दोस्तों, स्क्रीन पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो है इंदौर के न्यूली वेड कपल सोनम और राजा रघुवंशी। मई 2025 में शादी के महज कुछ दिन बाद ये दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। लेकिन ये खूबसूरत हनीमून ट्रिप का एक खौफनाक साजिश में बदल गया। राजा रघुवंशी का शव मेघालय की एक गहरी खाई में मिला और उनकी पत्नी सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। क्या ये एक हादसा था या इसके पीछे थी एक सातिर साजिश? 16 लाख के गहने, 2 मंगलसूत्र और एक प्रेम कहानी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आइए इस सनसनीखेज कहानी को शुरू से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी चौंकाने वाली और खतरनाक है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है इंदौर के एक अमीर परिवार की बहू सोनम रघुवंशी की, जिसने अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुसावा और 3 दोस्तों के साथ मिलकर मेघालय के जंगलों में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को मार डाला? 16 लाख के गहने कहाँ गए और 2 मंगलसूत्रों का राज क्या था? तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू से जानते हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश। यहाँ 2 अमीर परिवारों की कहानी शुरू होती है। राजा रघुवंशी 29 साल का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन चलाने वाले परिवार का सबसे छोटा बेटा। उसके पिता अशोक और माँ उमा रघुवंशी के पास अच्छा खासा बिजनेस था। राजा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन किया और उसे आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ थी सोनम रघुवंशी, जिसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का था। सोनम के पिता देवी सिंह ने इंदौर में पहले आटा चक्की शुरू की, फिर फ्लाईवुड का बिजनेस शुरू किया जो मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैल गया। सोनम का परिवार करोड़पति था। सोनम पढ़ाई में औसत थी लेकिन बिजनेस में काफी तेज थी। उसने अपने पिता की कंपनी में एचआर की जॉब शुरू की। 2024 में दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की शादी की योजना बनाई। रघुवंशी समुदाय की परिचय पुस्तिका के जरिए सोनम और राजा का जो बायोडाटा एक दूसरे तक पहुंचा। रामनवमी के मौके पर दोनों परिवार मिले और रिश्ता पक्का हो गया। 11 फरवरी 2025 को धूमधाम से सगाई हुई और 11 मई 2025 को हिंदी रीति रिवाजों के साथ इनकी शादी हुई। शादी में राजा के परिवार ने सोनम को 16 लाख के सोने के गहने दिए। शादी के बाद सोनम ससुराल में सामान्य व्यवहार करती थी। वो पूजा पाठ करती लेकिन अक्सर फोन पर बिजी रहती। परिवार को लगा कि वो अपने मायके वालों से बात करती है, लेकिन असल में वो किसी और साजिश में उलझी थी। शादी के कुछ दिन बाद सोनम और राजा हनीमून की प्लानिंग करने लगे। राजा का मन कश्मीर जाने का था लेकिन सोनम ने मेघालय जाने की जिद की। पहले तो राजा मना करता रहा लेकिन सोनम के बार बार कहने पर वो मान गया। सोनम ने खुद शिलोंग की फ्लाइट बुक की। 20 मई 2025 को दोनों इंदौर से बेंगलोर होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। सोनम ने शादी के गहने, राजा की सोने की चैन और अंगूठी अपने पास रखी। 21 मई को दोनों शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में रुके और कामाख्या मंदिर गए। 22 मई को उन्होंने किट्टिंग रोड से एक स्कूटी किराए पर ली और जो स्वर चेरापूंजी गए। एक लोकल गाइड उनके साथ था। रात को वे सिपरा होम स्टे में रुके। अगले दिन 23 मई को सुबह 5:30 बजे वे वेई साओडोंग वाटरफॉल के लिए निकले। ये जगह सुनसान थी जहां कम ही टूरिस्ट जाते थे। सोनम ने प्राकृतिक खूबसूरती देखने की बात कही और राजा मान गया। सुबह 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा को फोन कर बताया कि वो ट्रैकिंग कर रही है और व्रत की वजह से काफी थक गई है। 1:43 पर उसने अपनी माँ से भी बात की।
इसके बाद राजा के सोशल मीडिया पर सोनम के साथ एक फोटो पोस्ट हुई। ये आखिरी बार था जब दोनों की किसी से बात हुई। इसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। 24 मई को जब परिवार वालों का दोनों से संपर्क नहीं हुआ तो राजा के भाई विपिन शिलोंग पहुंचे और ईस्ट जो शोर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन एक कैफे के बाहर उनकी जो किराए की स्कूटी लावारिस मिली। खबरें मीडिया में फैली और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो मेघालय पुलिस से संपर्क किया। एनडीआरएफ और जो एलटीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में शामिल हुई। 27 मई को एक खाई में उनका बेड मिला, लेकिन भारी बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। 30 मई से फिर से खोजबीन शुरू हुई। 2 जून 2025 को ड्रोन कैमरे से जो वाटरफॉल के पास 150 से 200 फीट गहरी खाई में एक शव दिखा। जो टैटू और स्मार्ट वॉच से उसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई, लेकिन जो सोनम का कोई अता पता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। राजा की मौत सिर पर धारदार हथियार से हमले के कारण हुई थी। खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थी और आंखें बाहर निकली हुई थी। यह साफ था कि यह हत्या थी, कोई हादसा नहीं था। पुलिस ने क्राइम सीन से 2 धारदार हथियार, कपड़े, रेनकोट और टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज और जो कॉल डिटेल से पता चला कि सोनम ने 39 दिनों में संजय वर्मा नाम के शख्स को 239 बार कॉल किया है। लेकिन संजय वर्मा कोई और नहीं, राज कुसावा था, जो सोनम की प्लाईवुड फैक्ट्री में 20,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। सीसीटीवी में 3 और शख्स, विशाल, आकाश और आनंद, जो सोनम के आसपास दिखे, ये राज कुसावा के दोस्त थे। 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर अपने भाई गोविंद को कॉल करती है। ढाबे वाले ने सोशल मीडिया पर देखी गई तस्वीरों व मीडिया वीडियो की मदद से सोनम को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, तुरंत पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन विशाल, आकाश, आनंद और राज कुसावा भी पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने शुरू में किडनैपिंग की कहानी बनाई, लेकिन सबूतों ने उसे बेनकाब कर दिया। सिपारा होम स्टे से मिले जो सूटकेस में उसका मंगलसूत्र और शादी की रिंग थी। रैंक कोड पर राजा का खून और जो सोनम का डीएनए मिला। हथियारों पर विशाल और आकाश के फिंगरप्रिंट मिले थे। सोनम राज कुसावा के बीच जो प्रेम संबंध था। सोनम ने घर वालों को शादी से इनकार किया था, लेकिन पिता के दबाव में राजा से शादी की गई, जिसके चलते उसने राज कुसावा, विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। मेघालय को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां सुनसान जगह पर हत्या करना आसान था। 23 मई को ट्रैकिंग के दौरान सोनम ने विशाल को इशारा किया और उसने राजा के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। जब तक राजा अपने आप को संभाल पाता, आकाश ने दूसरा वार किया। इसके बाद राजा खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर गया और कुछ समय बाद राजा की मौके पर ही मौत हो गई। शव और हथियार खाई में फेंक कर सोनम और उसके साथी वहां से फरार हो गए। सोनम ने 16 लाख के गहने और 9 लाख रुपए गायब किए। उसने इंदौर, वाराणसी और अन्य जगहों पर छिपने के लिए फ्लैट किराए पर लिए और 3 नए मोबाइल खरीदे। कुछ रिपोर्ट्स में दूसरा मंगलसूत्र मिलने की बात थी, जिससे राज कुसावा से शादी की बात सामने आई, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। सभी आरोपी जेल में हैं और जांच जारी है। सोनम के भाई गोविंद ने पहले दुख दिखाया, लेकिन बाद में अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। दोस्तों, राजा रघुवंशी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और लालच कितना खतरनाक हो सकता है। सोनम ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या करवाई और 16 लाख के गहने लूट लिए। इस केस से हमें कई सबक मिलते हैं। शादी जैसे बड़े फैसलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी के व्यवहार में बदलाव दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
सुनसान जगहों पर अकेले जाने से बचें। आपातकाल में 112 पर कॉल करें। आप इस केस से क्या सीखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो आज के समय हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है वह सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।